बोलिए वासुदेव भगवान की जय। 11वां अध्याय का दूसरा भाग श्रवण कीजिए। लेलिंग हसे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्रा नदनिर्ज्वलद भी तेजो भिरापुर्ज सजगत समग्रम भासत्समुग्रा प्रतपंति विष्णु। अर्जुन कहते हैं कि आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। अख्या ही मैं को भवानुग्र रूपो अनमो अस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातु मुख्यामि भवंत माधम नहीं प्रजानामि तब प्रवृत्तम। अर्जुन कहते हैं कि मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री भगवानुवाच कालो अस्मिन् लोकक्षय कृत प्रवृद्धौ आलोकान् समाहूर्तमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रतनीके खुयोधा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थिति योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुनं भुङ्क्ष राजं समृद्धं मये वेति निहता पूर्वमेव अनिमित मात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्थात भगवान का कथन कि हे अर्जुन, तुम उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च कर्णं तथा नान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपन्तान्। भगवान कहते हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। अब ये समाचार संजय फिर धृतराष्ट्र से कहने जा रहे हैं। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्पमान किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सददं भीत भीत प्रणम्य। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। बोलिए भागवत भगवान कृष्ण की जय। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्थात अर्जुन बोले कि हे अंतर्यामी, यह योग ही है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है
और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्मात् तेन रमेरन महात्मन अगरीयसे ब्रह्मणो अप्यद्य कत्रे अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सद सतत परम यत्। अर्जुन कहते हैं कि हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरख पुराण सतमत्स्य विसस्य परम निधाम वेतासि वेदम च परम च धाम तया ततं विश्वमनंत रूप वायुर्यमोऽग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रतितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहर्षकृत्व पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहते हैं कि आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले परम जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार हो। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। नमः पुरुषात् पुरुषतस्यै नमो अस्तुते सर्वतएव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्व समाप्रोक्षित ततो अपि सर्व। अर्जुन कहते हैं कि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार। हे सर्वाधाम, हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसो कृतोऽसि अवः विहार शय्यासन भोजने खु एको अथव्यापतित तत्समक्षम ततक्षामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन कहते हैं कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसे मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूजस्य गुरु गरियान् न तत्समो अस्य भयधिक कुतो अन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये स्वमहमीशमीड्यं पितेश पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियार्हासि देव सोनुम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आप चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके
स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतम पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी अपराध को सहन करने योग्य हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।